Hello बच्चों, let's see the question. The tangents of two acute angles are respectively 3 and 2. Show by a graph that the tangent of their difference is 1 by 6. तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करेंगे and some we discuss about means graph we are means using the graph of tan theta means tan theta का मीन्स हम लोग ग्राफ यूज करके देखेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ क्वेश्चन में जो हमें गिवन है कि द टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल आर रिस्पेक्टिवली 3 and 2। तो हमें यहाँ पर लेट से कि हमने वो जो दो एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया उसे कि कोई एक ए है एंड दूसरा वाला जो है वो बी है। तो हमें अगर कोई एंगल गिवन है, अगर उसकी टेंजेंट की बात की जाती है तो मीन्स हम उसका tan थीटा लेते हैं। लेट से कि tan ए हमें यहाँ पर कितना गिवन है, tan ए 3 गिवन है एंड हमें tan बी जो गिवन है, tan बी हमें गिवन है, tan बी 2 गिवन है। अगर एक अगर इसे हम पहले कैलकुलेशन से कर ले तो अगर अकॉर्डिंग टू वी टू कैलकुलेशन में डिफरेंस हमसे पूछ रहा है मीन्स वो tan ए माइनस बी हमसे पूछ रहा है। तो tan ए माइनस बी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अब as we know all the values of as we know value of tan a and tan b, if you put the value then we get 3 minus 2 divided by 1 plus 3 into 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो मिल जाएगा 1/7 मिल जाएगा। बट दिस इज अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन मेथड, ये तो हमने कैलकुलेशन से करके दिखा दिया कि 1/7 आ गया, जो कि हमें प्रूफ मतलब इसमें दिखाना था। बट वी हैव टू डू दिस ग्राफ बाई ग्राफिकल मेथड। तो अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड से अगर यहाँ पे अप्रोच ले, अगर लेट से कि इसे अगर हम ड्रॉ कर ले, लेट से कि हमारे पास ये हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर जो हम लेट से कि वो जो हम टैन का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम टैन का ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। सॉरी सॉरी थोड़ा सा मीन्स यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बन नहीं रहा है। तो लेट से कि अगर उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, टैन का ग्राफ और ये जो वैल्यू इसकी होती है ये पाई/2 पे होती है। मीन्स पाई/2 पे ये कहाँ पे टेंड करते हैं, टैन अगर थीटा की बात करें हम, अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा जो है, अगर थीटा की वैल्यू हम पाई/2 रख देते हैं, थीटा की वैल्यू अगर हम पाई/2 रख देते हैं, इट मीन्स कहाँ पे जाती है, इन्फिनिटी को टेंड कर जाती है। अगर हम थीटा की वैल्यू कितना रख दे, पाई/4 रख दे, तो कितनी हो जाती है वैल्यू, टैन पाई/4 की मीन्स 1 वैल्यू होती है। तो लेट से कि अगर हम 1 वैल्यू ले रहे हैं, लेट से कि हमने यहाँ पर क्या है, ये पाई/4 है, ये ये पाई/4 है और पाई/4 पे ये कितनी वैल्यू ले रही है, ये पाई/4 पे ये 1 वैल्यू ले रही है, पाई/4 पे ये 1 वैल्यू ले रही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें यहाँ पर क्या दिया है, इन्होंने हमें गिवन दो एंगल दे रखा है। एक तो ए, tan ए मीन्स कितना गिवन है, tan ए की वैल्यू 3 गिवन है और tan बी की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इट मीन्स व्हाट, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है द टेंजेंट ऑफ टू एक्यूट एंगल मीन्स आर रिस्पेक्टिवली 3 and 2। तो लेट हमने कर लिया था, तो वो एंगल क्या थे, ए एंड बी थे। लेट से कि अगर हम वो ए एंड बी की बात करें, अगर हम tan ए लेते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब tan पाई/4 के बाद हमें बड़ी वैल्यू मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें tan पाई/4 की अगर बात करें तो tan पाई/4 की वैल्यू 1 है। अब हमें यहाँ पर जो एंगल लेना है उसके बाद हमें वैल्यू जो मिल रही है tan लेने के बाद 2 and 3 मिल रही है। इट मीन्स वोट कि वो एंगल पाई/4 से बड़ा होगा, वो एंगल पाई/4 से बड़ा होगा और पाई/2 इट मीन्स मतलब 90 से छोटा होगा, मतलब पाई/2 से छोटा होगा। तो वो एंगल कहीं ना कहीं पाई/4 और पाई/2 के बीच में लाई कर रहा होगा, इसी के बीच में वो एंगल लाई कर रहे होंगे, ए एंड बी ये एंगल पाई/4 से बड़ा पाई/2 से छोटे के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो अगर लेट से कि मैं अगर ए की बात करूँ, ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, इट मीन्स अगर यहाँ पर 1 है, लेट से कि अगर मैं बात कर लूँ ये जो है 3 पे है, ये जो है ये पॉइंट 3 को मेंशन कर रही है, ये पॉइंट 3 पे मेंशन कर रही है और लेट से कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें 2 पे मेंशन कर रही है, 2 पे आ रही है, ये 2 है। लेट से कि यहाँ पर वैल्यू इस पे, इस पॉइंट में वैल्यू 2 मिल जा रही है और इस पॉइंट में वैल्यू हमें 3 मिल जा रही है। अगर इसे हम इस तरीके से भी मिला दे, एक्स एक्सिस में मिला के, तो यहाँ से हमसे यही पूछा जा रहा है कि एक जो ये एंगल, इस एंगल की बात करें जो ए है और अगर हम इस एंगल की बात करें ये जो बी है, तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1/7 आना चाहिए, जो कि हमें ग्राफिकल मेथड से यही दिखाना था।
तो अगर हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे दिखाएंगे, अगर दोनों का टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है, और अगर इसकी वैल्यू 2 मिल रही है, इसकी वैल्यू 3 मिल रही है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया, वो हमें कितनी मिल रही, 1/7 मिल रही। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।